नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे आध्यात्म गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्म से सूरदास हैं, लेकिन फिर भी समस्त वेद पुराण आज भी कंठस्थ याद हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। वीडियो शुरू करने से पहले रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शंडी खुर्द गांव में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी सन 1950 को हुआ है। इनके पिता का नाम राजदेव मिश्रा तथा माता का नाम सची देवी मिश्रा है। इनकी काकी इन्हें प्यार से गिरधर कहकर बुलाती थी। रामभद्राचार्य जी की काकी संत मीराबाई की भक्त थी। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था, इसलिए इनका बचपन का नाम गिरधर मिश्रा है। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गईं। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता मुंबई में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में रचना की और दादाजी को सुनाई, और 5 वर्ष की आयु में 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भगवत गीता को याद कर लिया। अब गिरधर 7 साल के हुए तब दादाजी की सहायता से केवल 60 दिनों में ही संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, व्याकरण, भागवत आदि ग्रंथों को भी याद कर लिया था। 17 वर्ष की आयु तक गिरधर की कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। परिवार की इच्छा थी कि गिरधर को साहित्य याद है, गिरधर एक कथावाचक बने, लेकिन गिरधर की इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे, और 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकट एक महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए। केवल एक बार सुनकर समस्त सामग्री को याद कर लेने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करना शुरू कर दिया, और सन 1974 में शास्त्री की डिग्री लेने के बाद मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टरेट करने के बाद उन्हें संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। उन्होंने अपना जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। सन 1976 में वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लेने के लिए आजीवन विवाह न करने का निर्णय भी लिया, और 19 नवंबर सन 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब रामभद्र दास के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1987 में रामभद्र दास जी ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की। रामभद्र दास जी को 24 जून 1988 को वाराणसी में विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ पर बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया। उसके बाद उन्हें संतों द्वारा समर्थन दिया गया। दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में उनका अभिषेक किया गया। इसके बाद उन्हें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाना जाने लगा। रामभद्राचार्य जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वे 11 साल के थे तो उन्हें उनके परिवार के साथ शादी में शामिल होने से रोक दिया गया। अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था, और मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूँ। बोले, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा है। रामभद्राचार्य जी 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 54 भाषाएं बोल सकते हैं। 2015 में रामभद्राचार्य जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी
परम पूज्य बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरुदेव भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे कमेंट में जरूर बताएं किस सनातनी का आप जीवन चरित्र इस चैनल के माध्यम से सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।